साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्कूल रेडीनेस व चहक कार्यक्रम के बारे में। तो आप लोग इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको चहक और स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यतः 5 बिंदुओं पे, जिसमें पहला बिंदु है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की टाइमलाइन, चहक बैठक के एजेंडा बिंदु, कक्षा 1 के बच्चों का पहला व दूसरा आकलन हम कब करेंगे, फिर 12 सप्ताह गतिविधि कैलेंडर पे हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम चहक किट का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इन 5 बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की टाइमलाइन पे, अर्थात किस किस तिथि में हमें कौन से कार्यक्रम करने हैं। जैसा कि शासनादेश में बताया गया है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हम कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन करेंगे, अभिभावकों का अभिमुखीकरण एवं अन्य तैयारियां करेंगे। अर्थात हमको चहक की बैठक भी 1 से 15 अप्रैल के बीच में कर लेनी है। इसके बाद में 15 अप्रैल से अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक हम स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर 2024-25 का संचालन करेंगे। अर्थात जो 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर हमको उपलब्ध कराया गया है, उसका संचालन हमको 15 अप्रैल से अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक कर लेना है। इसके साथ में अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर के प्रथम सप्ताह तक, अर्थात 12 सप्ताह का कार्यक्रम लागू करने के बाद में उसको समाप्त होने पर हमको स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के पश्चात अभिभावकों के साथ एक और चहक की बैठक करेंगे और बच्चों की प्रगति से उन्हें अवगत कराएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1 से 15 अप्रैल को बच्चों का नामांकन करना है, उसी में हमको चहक की बैठक करनी है। 15 अप्रैल से अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक हमको गतिविधि कैलेंडर लागू करना है, उस पर गतिविधियाँ संचालित करवानी है और उसको समाप्त होने के बाद अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर के प्रथम सप्ताह तक हमको दूसरी बैठक कर लेनी है अभिभावकों के साथ में। आगे हम देखेंगे कि चहक बैठक के प्रथम चहक बैठक के मुख्य एजेंडा बिंदु हम क्या रख सकते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर शो होगा। साथियों देखिए, चहक बैठक जो हम आयोजित करेंगे उसके एजेंडा बिंदु हम निम्न प्रकार रख सकते हैं। पहला बिंदु हम रख सकते हैं अभिभावकों को नवीन शैक्षिक सत्र के बारे में जानकारी देना या उनको जागरूक करना। दूसरा बिंदु है नवीन नामांकन के बारे में चर्चा करना, साथ ही शासन द्वारा जारी नामांकन के संबंध में नवीन दिशा निर्देशों के बारे में उनको बताना। तीसरा पॉइंट है अभिभावकों को उनके पालियों के पूर्व आकलन प्रपत्र दिखाना, अर्थात हमने जो उनका आकलन किया है, प्रपत्र भरे हैं, उसकी सूचना या उसको भी हम अभिभावकों के साथ में साझा करेंगे। फिर चौथा बिंदु है विभाग द्वारा प्रेषित 12 सप्ताह गतिविधि कैलेंडर के बारे में जानकारी साझा करना। और 5वां बिंदु है नामांकित बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित करना। छठा बिंदु है बच्चों को घर में भी शैक्षिक सहयोग प्रदान करने के बारे में समझाना, अर्थात अभिभावकों को हम बताएंगे कि अपने घर पर भी बच्चों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करें। 7वां बिंदु हो सकता है बिना आधार कार्ड वाले बच्चों का आधार कार्ड बनवाने हेतु प्रेरित करना। ये सबसे बड़ी परेशानी शिक्षकों के लिए होती है कि बच्चों का आधार कार्ड नहीं है, तो इसके लिए भी हमको अभिभावकों को मोटिवेट करना होगा। 8वां बिंदु हम रख सकते हैं कि अभिभावकों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, अर्थात बैठक के अंत में हम अभिभावकों के प्रश्न लें और उसकी जिज्ञासाओं को शांत करें और उसके जवाब दें। तो इस प्रकार आपने देखा कि चहक बैठक एजेंडा हम किस प्रकार से बना सकते हैं। इसके साथ में आपको बताना है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको समय समय पर बेसिक शिक्षा से जुड़ी समस्त जानकारी एवं सामग्री उपलब्ध होती रहे। चलिए साथियों आगे हम देखेंगे कि बच्चों का पहला आकलन और दूसरा आकलन किस प्रकार करेंगे। तो साथियों अगर बात करें हम आकलन प्रपत्र भरने की, तो सबसे पहले हमको बच्चे की सामान्य जानकारी भरनी होती है, जिसमें जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, बच्चे का नाम और अभिभावक का नाम भरना होता है। इसी के साथ में हम पहला आकलन किस दिनांक को कर रहे हैं उसकी यहाँ पे दिनांक भरनी होती है। फिर विद्यालय यूडाइस कोड और बच्चे का लिंग भरना होता है, अभिभावक का फ़ोन नंबर भरना होता है और दूसरा आकलन करने की दिनांक हमको भरनी होती है। तो वो दिनांक हम बाद में भरेंगे जब दूसरा आकलन करेंगे 12 सप्ताह की गतिविधि कराने के बाद में। तो इस प्रकार आपने देखा कि सबसे पहले हमें बच्चे की सामान्य जानकारी भरनी होती है। आगे हम देखेंगे कि आकलन प्रपत्र में आगे क्या करना होता है।
तो इसमें आपको बताया गया है कि विद्या प्रवेश आकलन के मुख्य बिंदु कौन से हैं। तो आकलन 2 बार होगा, एक मॉड्यूल के शुरुआती पहले 2 हफ्ते और दूसरा मॉड्यूल के अंत में होगा। यह आकलन परीक्षा नहीं है और आकलन तनावमुक्त वातावरण में होना चाहिए। रेटिंग स्केल 1 से 3 का होगा। स्वयं करते हैं, मदद से करते हैं, नहीं कर पाते हैं। दोनों आकलनों में अधिकांश संकेतक समान रहेंगे और ताकि बच्चों की प्रगति का पता लगाया जा सके। अभिभावकों के साथ आकलन के परिणाम साझा करना आवश्यक है। तो यहाँ पे रेटिंग स्केल का मतलब ये है कि अभी आप देखेंगे आगे कि कौन सी गतिविधि बच्चे स्वयं कर लेते हैं, कौन सी गतिविधि मदद से करते हैं और कौन सी गतिविधि नहीं कर पाते हैं, वो हम अभी आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो साथ ही जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एक आकलन का प्रपत्र यहाँ पे है। तो एक प्रपत्र एक बच्चे के लिए भरना होगा। तो यहाँ सबसे पहले आकलन का क्षेत्र दिया हुआ है, फिर पहला आकलन दिया हुआ है और दूसरा आकलन दिया हुआ है। और सबसे बाईं ओर क्रमांक दिए हुए हैं 1 से 3। तो कुल 1 से 3 यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। टोटल 1 से 10 तक क्रमांक है, अर्थात हमें 10 गतिविधियों में ये जांचना है। तो संकेतक होगा, इंडिकेटर्स दिए हैं, फिर दिया है स्वयं करते हैं, मदद से करते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा है जो पहला हम उसकी एक्टिविटी चेक कर रहे हैं कि नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम है। तो अगर वो स्वयं कर लेता है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर मदद से करता है तो यहाँ पे टिक करेंगे। नहीं कर पाते हैं तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। इसके साथ में टिक करने के अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि जो रेटिंग स्केल 1 से 3 अंकों का है, तो यहाँ पे हम अंक भी दे सकते हैं। जैसे स्वयं करते हैं तो इसके लिए हम 3 अंक दे देंगे, मदद से करते हैं तो 2 अंक दे दिए, नहीं कर पाते हैं तो 1 अंक दे दिया। ऐसे करके हर एक्टिविटी के लिए हम अंक दे सकते हैं और लास्ट उनका टोटल कर सकते हैं। तो इससे हमें ये आसानी रहेगी कि जब दूसरा आकलन करेंगे तो उसमें कितने अंक मिले हैं तो हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी आप टिक भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार 1 से 10 तक हमको गतिविधियों को जांचना है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और उसके बाद में हमको इस प्रपत्र पे अभिभावक के सिग्नेचर भी लेने हैं और शिक्षक के सिग्नेचर होंगे। और इसी के साथ में इसका आपको रेडिनेस का एक रजिस्टर भी आपको बनाना होगा। वो मार्केट में उपलब्ध है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इसके दोनों पेज हमने दिखा दिए, आकलन का पेज भी दिखा दिया और जो एक्टिविटी हम कराएंगे बच्चों के साथ में वो पेज भी आप देख रहे हैं। ये मार्केट में उपलब्ध है और चाहे तो आप एक एक करके प्रिंट आउट भी पेज का निकाल सकते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे चेक किट के बारे में कि उसका उपयोग हम कैसे करेंगे। इसके साथ ही आप इसका रजिस्टर, सादा रजिस्टर लेकर भी इसके कॉलम खींचकर इसको बना सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट वाला रजिस्टर ही लें। बस ये हो जाता है कि मार्केट वाला रजिस्टर लेने से आपका कुछ वर्क हल्का हो जाता है। तो साथियों, बात करें अगर चेक किट के बारे में तो प्रत्येक विद्यालय में ये उपलब्ध है। इसमें लगभग 19 प्रकार की विभिन्न खेल कूद की सामग्रियां होती हैं, जिसमें बच्चे खेल कूद में कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसमें किचन सेट होता है, इसमें डॉक्टर किट भी होती है, इसमें कई सारे चार्ट्स होते हैं, सेलो टेप होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके उपयोग से कई सारी चीज़ें बच्चों को हम सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस वीडियो में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम 2024-25 तथा चेक के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे उनको भी मदद मिल सके तथा हमारे इस YouTube चैनल बेसिक शिक्षा सूचना और सामग्री को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे बेसिक शिक्षा से जुड़ी समस्त जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपका प्यार व स्नेह इसी तरीके से बना रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।